हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडू सेशन में। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्व पेपर। ये 21 फरवरी 2016 का सीटेट का सॉल्व पेपर है और ये जो इन्वायरमेंट है तो ये फर्स्ट से फिफ्थ क्लास में जो है इन्वायरमेंट पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका सॉल्व पेपर। तो ये इसमें दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि ये 1 से लेकर 30 यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही अथवा सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है। तो जो सबसे कम उपयुक्त है आकलन के लिए तो उसको बताना है। 1 नंबर है, बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण यानी कि फीडबैक देना अवांछनीय अभ्यास है। दूसरा है, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना, रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाना। तीसरा है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करते हैं। और 4th नंबर है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य ना होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका जो है 1 नंबर जो है ऑप्शन ये इसका सही आंसर है। जो बच्चों के आकलन के लिए सीखने के संकेतकों एवं उप संकेतकों की सूची बनाना, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां करना, पोर्टफोलियो में बच्चों के सभी तरह के कार्य आदि ये होने चाहिए। तो इसका सही आंसर 1 नंबर है कि बच्चे का निजी विवरण और वैयक्तिक पृष्ठपोषण जो है फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या है इसमें देखते हैं। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? तो ये पहला है वर्गीकरण एवं चर्चा, दूसरा है परिकल्पना एवं प्रयोग करना, तीसरा है न्याय के लिए सरोकार और चौथा जो है वो है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इसका सही आंसर हैगा ये अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। 4 नंबर इसका आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण अध्ययन की अंतःविषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को किसके द्वारा संबोधित करती है? तो ये डॉट डॉट में आंसर आपको बताना है। 1 नंबर है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, दूसरा है सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग, तीसरा है विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, चौथा है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 4 नंबर आंसर जो है इसका ये 4 नंबर आंसर जो है ये इसका सही आंसर है। विषय सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं। तो सवाल क्या है, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं। क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो देखते हैं इन सवालों की प्रकृति कैसी है। तो पहला है, ए बद्ध अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। दूसरा है, ए मुक्त अंत वाला अभिसारी है और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। तीसरा है, ए मुक्त अंत वाला अपसारी है और बी जो है बद्ध अंत वाला अभिसारी है। चौथा नंबर है, ए बद्ध अंत वाला अपसारी है और बी मुक्त अंत वाला जो है अभिसारी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका 2 नंबर जो है इसका सही होगा। इसका ये ए मुक्त अंत वाला अभिसारी और बी बद्ध अंत वाला अपसारी है। ये इसका जो है ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा फर्स्ट में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थी के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अथवा से सत्य हैं? तो मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हों। दूसरा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों
को इनमें आनंद आता है। तीसरा है शिक्षकों को आकलन और रिकॉर्डिंग। चौथा है किसी को ना रोकें, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट में दिया है ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 सही हैं। दूसरा में केवल चौथा सही है। तीसरा दिया गया है फर्स्ट और सेकंड सही है, और चौथा में दिया गया है थर्ड और फोर्थ सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका फर्स्ट वाला जो है ये इसका आंसर सही होगा। यानी कि जो है मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो, और दूसरा है ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है, और थर्ड नंबर है शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। तो ये इसका जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कक्षा 5th की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है। अब दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फाइल को मड़ोड़कर जोर से दबाती यानी कि निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थी को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों को यह सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शंस हैं, पहला है परिकल्पना, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है अवलोकन और चौथा है मापन। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है परिकल्पना, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ये जो सीटेट का जो पर्यावरण होता है इसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन आते हैं और वैसे तो इजी होते हैं, लेकिन लोग इसको थोड़ा समझने में टाइम दे देते हैं, तो इसी चक्कर में जो है क्वेश्चन जो है गलत हो जाते हैं। तो आप इनको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ें, आंसर बिल्कुल इजी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय ... के निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो फर्स्ट है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने। दूसरा है बच्चे की आत्मकथा व्यक्तित्व का पोषण करने। तीसरा है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। और चौथा है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका 3 नंबर जो है ये इसका सही होगा। वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखते हैं। पहला है वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना। दूसरा है एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। तीसरा है पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना। और चौथा है समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन जो है ये सही होगा। एक पौधे को अपनाने और उनका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि ऑप्शन देखते हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है। तीसरा है जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है ये है कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो सही विकल्प का चुनिए। तो अब इनके जो है कूट दिए गए हैं, सही विकल्प को बताना है। फर्स्ट है फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हैं। फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही है। सेकंड और थर्ड सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है सही आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ऑप्शंस 4 दिए गए हैं। तो इनमें से आप ऑप्शंस को क्लियरली देखते रहें, सही से देखते रहें और हम आपको आंसर बताते रहेंगे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है वो इसका सही होगा, हस्तपरक गतिविधि। आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें और हम सिर्फ आपको आंसर बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं जैसे सजीव निर्जीव, जलचक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। फर्स्ट है परिवार एवं समुदाय, दूसरा है पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, तीसरा है शिक्षक, चौथा है कहानियाँ एवं कविताएं। तो सही विकल्प को चुनना है। तो इनमें से इसका जो
11 का सही आंसर है वो इसका दूसरा वाला ऑप्शन जो सही है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये चारों जो है इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो ये पूछा गया है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आप इनको ध्यान से देखें और इसका जो सही आंसर है वो हमारे द्वारा आपको बताया जा रहा है। तो इसका सही आंसर होगा नमी को पूर्णतः हटाने के लिए जो है डिब्बों को सुखाए, डिब्बा या जार या बोतल कुछ भी हो सकता है, तो उसको धूप में अच्छी तरीके से सुखाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती हैं कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकता है? तो इसमें कारण बताना है। फर्स्ट है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरा, आसपास के इलाकों में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं से पानी नहीं निकालता है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इनमें से जो है कूट में बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला है फर्स्ट सेकंड दोनों सही है, केवल थर्ड सही है, केवल फर्स्ट सही है, केवल सेकंड सही है। तो इसका जो सही आंसर है इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों इसके सही हैं। यानी कि जो अब इनको जो जगह थी पेड़ों वाली जगह, कुएं वाली, तो उनको सभी को सीमेंट से यानी कि पक्की जगह बन गई है, और जो इलाके हैं ज़्यादातर जगह पर बोरिंग पंप लग गए हैं, इसलिए जो है कुएं का यूज कम होता है और इसीलिए वो सूख गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि? तो ऑप्शंस देखते हैं। चार ऑप्शन दिए हैं, आप इनको ध्यान से देखें और इसका जो सही ऑप्शन है आंसर है वो हम आपको बता रहे हैं। बगुला तथा भैंस में सहजीवी संबंध होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? तो कौन सा कार्य जो है जड़ का पौधे के लिए नहीं है? तो भोजन भंडारण संचित करना, दूसरा है ह्यूमस उपलब्ध कराना, तीसरा है पौधे को सहारा देना और चौथा है जल तथा खनिज का अवशोषण करना। तो इसका जो सही आंसर होगा तो उसके लिए ये ह्यूमस उपलब्ध तो कराता है, पौधे को सहारा भी देता है, जल और खनिज का भी अवशोषण करता है। तो इसका जो फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है यही आंसर हो जाएगा। ये इसको भोजन भंडारण संचित नहीं करता है। नेक्स्ट है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट वाला है वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलन वेट लिफ्टर हैं। दूसरा है वह कर्नाटक की हैं। तीसरा उसने अपने नाम में बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती थी। चौथा है जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो चार ऑप्शन दिए हैं। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। दूसरा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ सही है। तीसरा बोल रहे हैं कि फर्स्ट सही है और चौथा में दिया गया फर्स्ट और फोर्थ वाला सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका सेकंड वाला सही है कि फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ फोर वाला ये सही है। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सीढ़ीदार कुएं तथा अथवा बावली यानी कि बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए हैं। तो सीढ़ीदार कुएं अथवा उन्हें बावली या बावड़ी भी बोला जाता है। तो क्या कथन है देखते हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। दूसरा है, सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है। तीसरा है, उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और चौथा है, उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाला जो है ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र। जो वर्ली नामक स्थान है वो महाराष्ट्र राज्य में है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तो तमिलनाडु में के जो समीपवर्ती कौन सी राज्य हैं? तो आप ऑप्शंस को जो है ध्यान से देखें और इसका सही आंसर है केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है ये तमिलनाडु के निकटवर्ती या समीपवर्ती राज्य हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जीव के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बाघ की जो सुनने की ध्वनि जो है वो बहुत
तीक्ष्ण होती है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार करता है। ये सुरंगें हैं, तो ये कौन सी सुरंगें हैं? तो बताया गया है अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है और व्यक्ति ट्रेन के द्वारा यात्रा करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 नंबर, इसका सही आंसर है पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग हैं के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। हम भारत के लोग हैं तो हमारे सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। कौन लोग हो सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अर्जेंटीना। इसका 4 नंबर ऑप्शन जो है अर्जेंटीना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऑप्शंस देखते हैं। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा है मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। तीसरा है मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं और चौथा है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका वन वाला आंसर जो है सही होगा। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है जिससे मच्छरों की प्रजनन जो है थम जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? तो पहला ऑप्शन है ततैया वर्ग, दूसरा है चींटी, तीसरा है दीमक और चौथा है मकड़ी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आप लोगों ने देखा होगा, जो मकड़ी है वो इसका सही आंसर होगा कि मकड़ी जो है वो बहुत सारे मतलब लोगों के साथ अपने ही जो उसके ही कास्ट के लोग होते हैं उसके साथ कॉलोनी बनाकर नहीं रहते। जबकि ततैया और बर्र को देखा होगा आपने, जो है ये लोग जो है कॉलोनी में रहते हैं। चींटी ही है, ये भी बहुत सारे चींटी जो है कॉलोनी में रहती है एक साथ। दीमक भी कॉलोनी बना कर रहते हैं। जबकि जो मकड़ी है ये कॉलोनी बनाकर नहीं रहती है। तो यही इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी कि मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो गांव में जो मकान होते हैं तो उनके कुछ लक्षण दिए गए हैं। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। दूसरा है अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं। तीसरा है मकान जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें जो होती हैं वो ढालू होते हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसमें जो है ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला है असम, दूसरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो इन राज्यों में तो उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में तो ऐसे जो घर हैं वो नहीं होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो इसका फर्स्ट वाला असम आंसर सही होगा। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है? तो बताना है कुडुख कहाँ के लोगों की भाषा है। तो इसका सही आंसर होगा झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? तो ऑप्शंस देख के आंसर बताना है। हम आपको क्लियर ऑप्शन सिर्फ बता रहे हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो होगा भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? तो फर्स्ट है यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। दूसरा, यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। तीसरा, यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। और इसका 4 नंबर है यह विषय सीमाओं को नर्म यानी कि सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सही है। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में जो है मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू हैं। पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने और शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है? सबसे कम पूछा गया है तो इसके लिए इसका जो आंसर होगा वो इसका
कहानी कक्षा प्रबंधन में सहायता करते हैं। तो ये इसका जो है सही आंसर है। बाकी जो है ये कम उपयुक्त पूछा गया है, इसलिए इसका ये वाला आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में देख लेते हैं। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। दूसरा है रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। तीसरा है बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और चौथा है बच्चे को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो जो इसका सही आंसर होगा वो उसमें केवल जो है इसका थर्ड वाला ऑप्शन जो है सही होगा। बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, ना कि उसको रटकर सीखने को प्रोत्साहित करना चाहिए या उसको बहुत सारी लिखित जानकारी दे देनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बच्चे को प्रश्न करने और उसको अपने आप से खोजने का मौका मिलना चाहिए। तो ये था इसका आंसर। तो ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। तो ये था पर्यावरण के ऊपर वीडियो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में ही आएंगे। आप अगर इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है अच्छे से करते हैं तो आपको आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दिया करें। तो ये था आज का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।